विच इज क्वेश्चन नंबर 54। ये रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, और ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, एक या दो बार आ चुका है कंसेक्यूटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, कंसेक्यूटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपका दो बार दिखाई दिया है। ठीक है ना, ये दो बार आपको दिखाई दिया है जो कंसेक्यूटिव एग्जाम हुए उसके अंदर। और इसमें आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि जो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोजेक्ट हो या प्रोडक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 52, तो दे आर सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, या तो प्रोजेक्ट बेस्ड टूल हो या प्रोडक्ट बेस्ड टूल हो इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। की जब आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करते हो तो विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड टूल यू पीपल यूज। ठीक है ना, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेस्ड टूल कौन कौन से हैं वो। तो पहले हम डिटेलिंग करते हैं, देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिक से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन कौन से ऐसे टूल है। तो द क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेक्टेड सॉल्यूशन। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल्स आर दस डिजाइन टू एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो भी आपकी कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पे फर्क आए, प्रोड्यूस करने वाले पे फर्क आए, प्रैक्टिसेस जो हो रही है इंडस्ट्री में उस पे फर्क आए। और कौन कौन से हैं, जैसे इन्वायरमेंटल असेसमेंट है आपका टूल, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ऑडिट्स है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एक्सटेंडेड ईपीआर जो आप कहते हैं, गेट में दो बार क्वेश्चन आया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो वेस्ट को प्रोड्यूस करे वही उसका जो है निपटारा भी करे या टेक केयर करे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिस्टम भी इसमें आता है, ग्रीन डिजाइन भी आता है, ग्रीन प्रोक्योरमेंट भी आती है, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी आती है। ठीक है, जो आप कंपलसरी कर दी है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टॉप 1000 कंपनी है उनके लिए बीएसईएस रिपोर्ट कंपलसरी कर दी है। ठीक है, लाइफ साइकिल असेसमेंट भी आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेवयार्ड, मतलब पालने से लेके ये कहते हैं ना उसको दफनाने तक, या प्रोडक्शन से लेके उसके एंड डिस्पोजल तक, को हम पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पे ग्रीन प्रोक्योरमेंट ये होता है कि हम इस तरह की चीजें यूज करें, इस तरह का रॉ मटेरियल यूज करें जो इन्वायरमेंटली सेफ हो, इन्वायरमेंटली हार्मफुल ना हो, या इस तरह की हम मटेरियल को यूज लाएं जो हमारे लिए इन्वायरमेंटली हार्मफुल ना हो। क्लियर है शुभांगी गुप्ता को ग्रीन प्रोक्योरमेंट क्या होता है? ठीक है, और लास्ट में रिस्क असेसमेंट। तो ये सारे टूल हैं जो आपके बेस्ड है इस पे। तो अब हम क्वेश्चन की साइड चलते हैं कि कौन कौन से हमारे इस तरह के टूल्स या प्रोजेक्ट बेस्ड टूल या फिर आपके प्रोडक्ट बेस्ड टूल थे। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अलग से दिखेगा, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेस्ट कौन है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे, अगर मैं किसी चीज को ऐसा डिजाइन करूं कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ हो, तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लीनर प्रोडक्शन इसमें ना फिट बैठे, क्लीनर प्रोडक्शन भी इसकी डोमेन में फिट बैठता है। ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं पहले कि कौन कौन से ऑप्शन इसके फिट बैठते हैं। फिट बैठने वाले ऑप्शन देखो जरा, क्लीनर प्रोडक्शन फिट बैठता है, उसके बाद हम आंसर में पहुंचेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बीएसईएस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो होती है वो कंपलसरी कर दी है ना अब। ठीक है, डिजाइन ऑफ इन्वायरमेंट भी फिट बैठता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट भी फिट बैठता है, रिस्क असेसमेंट भी फिट बैठता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट जो है टूल में नहीं आता है। ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट इसके टूल में नहीं बैठता है, तो इस ऑप्शन को तो हम हटा देंगे, ये तो हट गया। लेकिन अब देखो जरा, कहीं पे चार ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, कहीं पे चार ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, ये बात तो श्योर है, कहीं पे चार ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब क्या है कि आपके दो ऑप्शन में आपको कोलिजन करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है बी सी ए बी सी और एक है बी सी डी। ई का तो चांस चला गया, तो ये ऑप्शन तो कट गए, जहां पे ई था वो तो चला गया, ये भी गया, ये भी गया। अब कुछ लोगों में ये डिबेट रहेगी कि सर आप एबीसी क्यों ना चूज करें। ठीक है, एबीसी के ऊपर बीसीडी को क्यों प्रेफरेंस दें? अरे भैया, बीसीडी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को आप कैसे छोड़ सकते हो?
if any of the product or the services or the industry is there, risk has to be taken into account. वो प्रोडक्शन क्लीन हो चाहे ना हो, वो एक बार को थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन रिस्क को हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपका बी, सी और डी है। हम रिस्क को नहीं छोड़ सकते। बहुत से बच्चे इस पे क्रॉस डिबेट करेंगे कि जी क्लियर प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, लेकिन आप क्या रिस्क को छोड़ सकते हो? क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पे टॉप पे लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि चूज द आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो बी सी डी सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट आंसर आपका बैठेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि मैंने क्यों सेकंड आंसर चूज किया? उसका लॉजिक है चूज करने का, ठीक है, क्योंकि रिस्क को आप अलग नहीं कर सकते, रिस्क मैंडेटरी है और मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, एक में रिस्क है एक में नहीं है, तो मैं उसको चूज करूंगा जिसमें रिस्क इंक्लूड हो। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर जो 54 है, इसका आंसर आपका रहेगा सेकंड। यहां पे किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 54 में, जल्दी बताइए। ठीक है, एक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54।